या हेलो हाय वेलकम टू रिच स्टारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। सो गाइस, मैं अभी लियो की लव रीडिंग कर रही हूँ। ओके, तो जो भी मैसेजेस है लियो आपकी लव रीडिंग के रिगार्डिंग मैं आपको दूंगी। कोई भी झूठ नहीं, कोई भी मतलब बटरिंग नहीं। जो मैसेजेस है वो मैं आपको पास ऑन करूँगी। ओके, आप अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है। एंड चलिए देखते हैं फिर आपकी लव लाइफ कैसी होगी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। पहले तो मैं आपकी एनर्जीज़ देखती हूँ कि लियो की लव लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे बताइए। लियो की लव लाइफ में क्या हो रहा है, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि लियो की लव लाइफ में क्या हो रहा है। लियो की लव लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, लियो काफ़ी ज़्यादा आपके लव लाइफ में मुझे स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। ओके, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लियोस ऐसे सिचुएशन में है कि जहाँ पे या तो आपके साइड से थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, मतलब आप किसी और से प्यार करते हो, या आपका जो पर्सन है वो मतलब या आप किसी से मैरिड हो, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। आपके इंट्यूशन आपको बार बार ये गाइड कर रहे हैं कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, क्या उस पर्सन के लाइफ में कोई और भी है क्या, कोई और भी है क्या। इस वजह से आप थोड़े बहुत मुझे कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। ओके, मुझे लियो आपका ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपका बर्थडे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ओके, किसी का 9 हो सकता है। लिब्रा से आप डील कर सकते हो, वर्गो से डील कर सकते हो, और काफ़ी कन्फ्यूजन है। अगर ये आपके साइड से है ना, तो आप काफ़ी कंफ्यूज भी दिख रहे हो कि आपको फ्यूचर के लिए किसे चूज़ करना है, अगर आपके पास ऑप्शंस है तो लियो। और इस कन्फ्यूजन की वजह से बेसिकली आप ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। बेसिकली आपके पास बहुत चॉइसेस है, और यहाँ पे मुझे आपको मतलब ये दिखाई दे रहा है कि मैरिज के लिए किसी को चूज़ करना है, बट आपका ना कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं इसे चूज़ करूँ या उसे चूज़ करूँ। ये मुझे आपकी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। कुछ लियो का ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके मैरिज लाइफ में मतलब परिवार के कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटरफियर कर रहे हैं, जिस वजह से आप दोनों की आर्गुमेंट हो रही है। या तो आपके स्पाउस ने या हस्बैंड ने आपको कुछ बोल दिया है कि वो आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं एंड ऑल। इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, ऐसे मुझे लियो आपकी एनर्जीज़ आ रही है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। पैशन आपका बहुत ज़्यादा है। आप जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो लियो, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सेजिटेरियस एनर्जीज़ है कुछ की, और इनका जो नंबर है वो 1 हो सकता है। तो आपका इस पर्सन के लिए अट्रैक्शन लेवल तो काफ़ी हद से ज़्यादा है, ठीक है। बट ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है कुछ मुझे लियो की, बिकॉज इट इज़ कलेक्टिव एनर्जीज़, तो ये सबकी होगी। तो आप कोई भी सिचुएशन अब से रेजोनेट करके एक्शन मत लो, बिकॉज दिस इज़ कलेक्टिव एनर्जीज़। आपको अगर डिसीजन लेना है तो आप बेसिकली पर्सनल रीडिंग को प्रिफ़र करो, ओके। तो गाइडेंस के लिए आप ये रीडिंग देखो। मुझे दिखाई दे रहा है कि हर्मिट मोड पे हो सकते हैं वो पर्सन, और आप बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जीज़ में हो, मतलब वेट कर रहे हो कि इस पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन कब होगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। शायद से किसी का 2 मंथ से अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। और इस वजह से क्या हो रहा है ना कि आप बैलेंस चाहते हो बेसिकली, या तो डिमांड भी आपने बैलेंस ही रखा था, लेकिन आपके पर्सन ने शायद से आपको उतना प्रायोरिटी नहीं दिया, जिस वजह से आप ऐसे रिलेशनशिप से निकल गए हो, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। लियो, मुझे कुछ लियोस की एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मैरिज फिक्स होने के चांसेस आपके फेब्रुआरी मंथ में ज़्यादा है, और कुछ ना कुछ मेजर डिसीजन आपका लव लाइफ के रिगार्डिंग इस मंथ में होगा। फेब्रुआरी मंथ में आप कोई ना कोई ऐसा मेजर डिसीजन लोगे, मेजर एक्शन आप अपने लव लाइफ में ले सकते हो,
ऐसे मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज आई है कि क्या आपको करना है। मतलब या तो आप सामने वाले पर्सन को मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हो, ऐसी एनर्जीज़ है, या तो आप अगर सामने वाला पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, मतलब आपने कुछ लियोज़ ने 2 साल से 3 साल से वेट किया उस पर्सन के लिए कि भाई ये पर्सन मुझे अब कमिटमेंट देगा, अब कमिटमेंट देगा, पर शायद से उस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया ही नहीं, तो आप खुद के लिए एक स्पेशल डिसीजन लेने वाले हो और वो बेसिकली यूनिवर्स ही आपको पुश करने वाला है। मतलब यूनिवर्स ही आपको फोर्स करेगा कि आप अपने लिए डिसीजन लो। आपने अपने पर्सन के बारे में बहुत सोच लिया और कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, स्टेबिलिटी देंगे, बट वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो यूनिवर्स अभी आपको पुश कर रही है कि आप खुद के लिए डिसीजन लो। ये एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं लियो कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उस पर्सन की आपके तरफ क्या एनर्जीज़ है। मैं आपकी एनर्जीज़ से उस पर्सन की एनर्जीज़ को अलाइन कर रही हूँ। 3 बार आप उस पर्सन का नाम लीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइए कि लियो के पर्सन लियो के लिए क्या सोच रहे हैं। लियो जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो लियो के पर्सन लियो के लिए क्या सोच रहे हैं, मुझे बताइए। लियो के पर्सन लियो के लिए क्या सोच रहे हैं, मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स। ओके, एक मिनट, कार्ड बहुत ही नीचे गया था इस वजह से। देखते हैं उस पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। लियो अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिएगा। मुझे लियो के पर्सन की एनर्जीज़ बताइए प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे लियो के पर्सन की एनर्जीज़ बताइए। मुझे लियो के पर्सन की एनर्जीज़ बताइए प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स। ओके, देखो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो ये कोई कैंसर हो सकते हैं, एरीज़ हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ना ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, एंड ये पर्सन आपके तरफ आना भी चाहते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन, जो भी पर्सन है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। सेल्फ लव करने वाला बंदा है, खुद पे बहुत फोकस है, सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन है। इनका बिजनेस हो सकता है और इस पर्सन का नेचर ऐसे हो सकता है ना कि थोड़े बहुत ये गुस्सैल हो सकते हैं लियो, और लिब्रा साइन के हो सकते हैं और इनको गुस्सा मतलब तुरंत आता है। इनकी अगर बातें सुनी नहीं, बेसिकली आप दोनों का रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ ईगो की वजह से ख़राब हो गया है। ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि सामने वाला पर्सन अपने ईगो के लिए आपको छोड़ के चला गया है। स्ट्रेंथ, आपके पर्सन को कभी कभी ऐसे लगता है कि आप ना उनसे कंपटीशन कर रहे हो, ऐसे भी उनको कभी कभी लगता है। आप दोनों का नेचर, उनको अभी ऐसे लगता है कि आप उनसे गुस्सा करते हो। अगर ये मैन है और आप फीमेल हो तो इनको ऐसे लगता है कि आप उनको मैनिपुलेट करते हो, मतलब अपनी चीज़ें मनाने के लिए, या तो आप गुस्से से वो चीज़ों को उनके सामने रखते हो, या तो मतलब आप दोनों में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है। आप दोनों का मतलब कंपैटिबिलिटी इतना अच्छा नहीं है, ऐसे इस पर्सन को लगता है। इसलिए ये पर्सन बेसिकली आपसे सेपरेशन में हो गए हैं, ऐसे कुछ लियो की एनर्जीज दिखाई दे रही है। बट मुझे लियो, अगर आप दोनों का रिलेशनशिप एकदम टोटली ख़त्म हो गया होगा तो दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्रीज़ है। क्योंकि अगर ये पर्सन आपके लाइफ में नहीं आना चाहते हैं, निकल गए हैं आपको छोड़ के, मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होके, मुझे कुछ लियो का तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि जजमेंट हुआ है, मेजर एक्शन हुए हैं, डिवोर्स हुआ है, डिवोर्स तक बात गई है, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, ऐसे भी दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन, मुझे कुछ लोगों की तो वापसी होगी, विथिन 2 मंथ्स में होगी वापसी, लेकिन कुछ लोगों के लाइफ में लियो मुझे न्यू पर्सन की एंट्री, एक कप आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहा है। और शुरुआत उस पर्सन के साथ आपकी फ्रेंडशिप से होगी। ये पर्सन आपको फ्रेंडशिप के लिए ऑफ़र कर सकते हैं, ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है।
कुछ लियो तो खुद ही नहीं चाहते हैं पुराने पर्सन को, ऐसे मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है, क्योंकि आप दोनों का कंटिन्यूसली जो कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था उस वजह से शायद से आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो लियो, बहुत स्ट्रेस में हो। लेकिन जो लोग चाहते हैं खुद से कि आपका पर्सन आपके लाइफ में आ जाए, तो विद इन 2 वीक्स टू 2 मंथ इस पर्सन के एक्शंस आपके तरफ होंगे। और देखते हैं अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो तो इस लियो आपके पर्सन के आपके तरफ क्या एक्शंस है। लियो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में है तो इनके पर्सन के क्या एक्शंस हैं। ये पर्सन थोड़ा सा ब्रेक चाहते हैं अपने लाइफ में, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर इन्होंने ब्रेक लिया है तो बहुत जल्दी एंटर होंगे, आपको फेदर्स बहुत दिखाई देंगे। ये साइन है आपके लिए कि आपका पर्सन आपके तरफ आ रहा है, आपको लॉयल्टी देना चाहते हैं। प्रीवियसली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में झगड़े भी इस वजह से हुए, या तो ये पर्सन आपको चीट कर रहे थे, किसी और रिलेशनशिप में थे, या किसी के साथ थे और आपके साथ भी थे, तभी ये रेडी नहीं थे आपके साथ कमिटमेंट देने के लिए। मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे कमिटमेंट हो, जहाँ पे मैरिज प्रपोज़ल हो और लाइफ साथ में जीने का वादा हो। शायद से ये पर्सन तभी आपको वो चीज़ें नहीं दे पा रहे थे, लेकिन मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि ये अभी रेडी है आपको वो चीज़ें ऑफ़र करने के लिए। डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है लियो आपके लाइफ में। आपको योगा करने की ज़रूरत है अगर आपका वेट गेन हो रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बेसिकली वेट बहुत गेन होता है, ठीक है। अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको अचानक से अगर ये फील होता रहेगा, अचानक से आप हैप्पी होते रहेंगे, अचानक से आपके हार्ट में गुदगुदी होने लगी और आपको ऐसे शांत लग रहा होगा, बहुत खुश होते होंगे आप कि मतलब कुछ हुआ नहीं लेकिन आप खुश फील कर रहे हो, आप हैप्पी फील कर रहे हो। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी आपका पर्सन आपको आंसर देने के लिए आ रहा है कि ये क्या चाहते हैं। आपका पर्सन जो चाहता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें। आप अगर दोनों साथ में हो तो बेसिकली आपका पर्सन चाहता है कि जितना टाइम आप दोनों साथ में हो तो आप एंजॉय करो, ना कि अगर आपकी अगर हैबिट ऐसे रहेगी कि आप कंटिन्यूसली फ्यूचर के बारे में ही बोलते रहते हो कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो वो पर्सन जो है ना, वो चाहता है कि अब हम साथ में हैं तो ये जो प्रेजेंट मोमेंट है हम उसको एंजॉय करें, ना कि हम सिर्फ फ्यूचर के बारे में डिस्कस करें। ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ में आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव, आपके पर्सन अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इवन ये पर्सन अभी रोमांटिकली आपको आपके तरफ अप्रोच करेंगे, और जो भी पर्सन रेडी नहीं थे कमिटमेंट देने के लिए, मुझे दिखाई दे रहा है लियो मोस्ट प्रोबेबली 30% लोगों को स्टेबिलिटी उनके पर्सन ऑफ़र करेंगे ही करेंगे। आपके पर्सन आपको कमिटेड रिलेशनशिप देंगे ही देंगे, और ये स्टेबिलिटी के बारे में आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं। प्रीवियसली शायद से आपका रिलेशनशिप एक ऐसा था कि उसमें कमिटमेंट नहीं था, आप दोनों सिर्फ साथ में थे, घूमते थे, फिरते थे, खाते पीते थे, एंजॉय करते थे और घर पे चले जाते थे। लेकिन अभी आपका पर्सन आपके लिए सीरियसली होने के बारे में सोच रहा है। देखो, कोई भी रिलेशन अगर आपको आगे बढ़ाना है तो पहले आप क्लियर हो जाओ कि आप इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हो। अगर आप लियो कंफ्यूज रहोगे तो आपका पर्सन भी आपको मिरर करेगा और वो भी कंफ्यूज रहेगा। इसलिए आप भी क्लियर रहो, अपना माइंडसेट, आपका सबकॉन्शियस माइंड आप क्लियर करो, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग लियो। रीडिंग को प्लीज़ पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को रिच टैरो 222 को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग पेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, सो बाय बाय।